मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को आओ बचाए धरती को पाठ समझाऊंगी। देखो ऊपर जो शब्द है, मुबारक, हरियाली, तनाव, हल्का, राहत, संतुलन, फुर्सत, इमारत, सिनहर, आबादी, मल निकासी, अंतरिक्ष, रफ्तार, रोंगटे, विरासत। यहाँ इस पाठ में जो दिया है उसका ही ये मूल अर्थ है। देखो, प्रस्तुत पाठ में प्रदूषित धरती को के भयंकर कुपरिणाम को संकेतित किया गया है। जहां मनुष्य जाति के लिए जीने मरने का सवाल निहित है, वहां प्रदूषण से बचने का उपाय भी दिया गया है। यहाँ इस पाठ का मूल अर्थ क्या है कि प्रदूषण के बारे में यहाँ जो है हमें जानकारी मिलेगी और प्रदूषण को हमें कैसे रोकना है इसके भी जानकारी मिलेगी, और रोकना है और उससे कैसे बचना है इसका उपाय भी हमें इसी पाठ से मिलेगी। तो अभी देखो, पात्र परिचय। पात्र मतलब जो है चरित्र, किन किन लोगों को यहाँ रखा है उन सभी का नाम और वो लोग क्या यहाँ बातचीत करते हैं पाठ में। देखो, प्रभात। प्रभात जो है, प्रभात लड़के का नाम है, तो प्रभात जो कहते हैं मानसी का दोस्त। प्रभात किसका दोस्त है? मानसी का। सप्तम कक्षा का विद्यार्थी और तुम लोग के जैसे ही सप्तम कक्षा में 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उम्र 12 वर्ष। अभी देखो, मानसी प्रभात का सहपाठी और मानसी का जो है सहपाठी मतलब क्या है, एक ही जो है कक्षा के जब होते हैं तो सहपाठी कहा जाता है उसे। तो प्रभात का सहपाठी कौन है? यही कक्षा में पढ़ते हैं मानसी और प्रभात, तो इसलिए सहपाठी कहा है। सप्तम कक्षा की छात्रा, लड़की होने के कारण छात्रा कहा गया है, लड़का होने से छात्र कहते हैं। उम्र 12 वर्ष, उसकी भी उम्र, मानसी की भी उम्र कितने? 12 वर्ष। साची, अभी साची की बोल रही है, मानसी की माँ। साची किनकी माँ है? मानसी की माँ। उम्र 40 साल। अभी देखो, तोता बोल रहा है, मानसी के घर का एक सदस्य जो हमेशा मानसी का अनुकरण करता रहता है। अभी जो है ब्रैकेट में दिया है, प्रभात मानसी के घर आता है वो रंगाली बिहू में अपने। तो प्रभात किस लिए आता है मानसी के घर? मानसी के घर प्रभात बिहू की शुभकामना, और कौन सा बिहू? रंगाली बिहू की शुभकामना जो है देने के लिए आता है प्रभात। अभी देखो, गाँव जाएगा, माता पिता भी उसके साथ जाएंगे, इसलिए वो मानसी से विदा लेने तथा बिहू की शुभकामनाएं देने आता है। तो प्रभात किस लिए आता है? वो गांव जाएगा, रंगाली बिहू है तो वो गांव जाएगा, इसीलिए अपने सहपाठी मानसी को शुभकामना देने के लिए वो आता है। प्रभात मानसी के घर का कॉलिंग बेल बजाता है। मानसी की माँ दरवाजा खोलती है और साची नमस्ते। तो प्रभात जब मानसी के घर आता है, कॉलिंग बेल बजाता है, तो मानसी की माँ आकर दरवाजा खोलती है और प्रभात तब साची को नमस्ते करता है। साची बोलती है नमस्ते बेटा। साची भी नमस्ते करती है। तो आओ अंदर आओ, द्वार बंद करती है और क्या करती है साची? प्रभात को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर देती है। प्रभात कुर्सी पर बैठता है। साची, मानसी तो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है, बिहू की शुभकामना देनी है। साची, कल हम गाँव जाएंगे। तो प्रभात जो है साची को बता देता है तो वो किस लिए आता है कि मानसी को शुभकामना देने के लिए आया है और मानसी को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो बोलता है, साची मानसी कहाँ है? तो उसे मैं बिहू की शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ क्योंकि कल मैं गाँव जाऊँगा। साची, अच्छा बेटा, यह तो बहुत खुशी की बात है। आओ, मानसी शायद बरामदे में अफर पड़ रही है। तो साची प्रभात से बोलती है कि आओ, ये तो बहुत खुशी की बात है, और अभी मानसी शायद बरामदे में क्या पढ़ रही है? अखबार पढ़ रही है। तो प्रभात, अरे मानसी क्या बात है? तो प्रभात बोल रहा है मानसी से, क्या बात है? अभी तक अखबार पढ़ रही हो मानसी? अभी मानसी बोलती है, ओ प्रभात कब आए? आओ बैठो, क्या खबर है? तो मानसी भी प्रभात का जो है खबर लेती है। तोता, आओ बैठो, क्या खबर? तोता भी मानसी की तरह ही बोल उठता है और दोनों हंसते हैं। तोता जब बोलने लगता है तो दोनों हंसते हैं। अभी देखो, प्रभात जो बोलता है तोते को और देखकर, जी हाँ प्रभात, बहुत अच्छा। मानसी, कल हम गाँव जाएंगे, इसलिए सोचा कि जाने से पहले तुम
से मिल लूं। और प्रभात मानसी से बोल रहा है कि कल हम गाँव जाएंगे, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूं। मानसी, ठीक क्या तुमने, बिहू मुबारक हो। तो मानसी ने बिहू की शुभकामनाएं दिया प्रभात को। अभी तोता, बिहू मुबारक हो, तो तोता भी बोलता है बिहू मुबारक हो। तो प्रभात, धन्यवाद, मैं भी तुम्हें बिहू का ही मुबारकबाद देने आया हूँ। तो प्रभात भी बोलता है कि तुम्हें भी मैं बिहू का मुबारकबाद देने ही आया हूँ। अभी देखो, ये मानसी, ये प्रभात, ये तोता। मानसी, गांव में तो बहुत मजा आएगा। दरअसल बिहू का असली मजा तो गांव में मिलता है। तो मानसी बोलती है कि गांव में ही बिहू का असली मजा आता है। दूर दूर तक हरियाली, क्यों मजा आता है? क्योंकि उसमें दूर दूर तक हरियाली, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं गांव में, घास भरे मैदान, उसमें मैदान बहुत होते हैं, नदी निर्झर, नदी और निर्झर, पहाड़, अनेक प्रकार के चिड़िया देखने को मिलता है, सुमधुर सुर संगीत, यहाँ मन का तनाव और जो है शहर में क्या महसूस नहीं होता है, क्योंकि शहर में बिहू का जो है अनुभव नहीं होता है, क्योंकि इसमें मन का तनाव, कलेश और कुछ दूर हो जाता है। हाँ, यह कह रही है मानसी कि मन का तनाव, और गांव जाते, यदि शहर से हम लोग गांव जाए तो मन का तनाव हट जाता है, जो है सब कुछ हटकर क्या हो जाता है, खुशी हम लोग मनाते हैं। तो कैसा स्वतंत्रता भरा जीवन। तो गांव जाने से हमें क्या मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है। तो मानसी यही बात बोल रही है प्रभात से। तो प्रभात, सो तो ही गांव का जीवन निराला और अद्भुत है। तो प्रभात भी बोलता है कि गांव का जीवन कैसा है, निराला और अद्भुत है। तो वहां जाने से कम कुछ दिनों के लिए तो मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि शहर, क्या बोल रहा है प्रभात, कि गांव जाने से उसका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि शहर में क्या होता है, अभी देखो, शहर में क्या है, गंदगी है, धुआं है, बदबू है, अनवरत जारी आवाजों से, शोरगुलों से कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी। तुम लोग जानते ही हो शहर में कैसी परिस्थिति है। तो इसीलिए प्रभात बोल रहा है कि शहर से गांव जाने से बहुत आराम मिलेगा और जो है मन को शांति मिलेगी। तोता, जी हाँ, तोता भी बोलता है बहुत राहत मिलेगी। दोनों तोते की ओर देखते हैं मानसी। अभी तोता बीच में बोलता है तो मानसी भी देखती है। हाँ, प्रभात को बोलती है, शहर में हम सब यंत्र बनते जा रहे हैं, किसी को परिवेश के संतुलन की ओर देखने की फुर्सत नहीं है। अपने अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अपने फायदे के लिए सब परिवेश का प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि गांव के लोग फिर से गांव की ओर चलने लगेंगे, शहर में सबका दम घुटने लगेगा। तो मानसी बोल रही है प्रभात से कि शहर की जो परिस्थिति है बहुत बुरी है। इसमें जो है लोग केवल अपने फायदे के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं सोचते, और क्या कर रहे हैं, अपने परिवेश को भी क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। अभी देखो, तोता बोल रहा है, हाँ, तुमने ठीक कहा दीदी, मेरा भी यहाँ दम घुटने लगा है। तो तोता का भी दम घुटने लगा है। तोता बोल रहा है, हमारे साथियों ने आजकल शहर में आना ही बंद कर दिया है। पेड़ पौधे की जगह बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है। कारखाने के धुआं, तीव्र आवाजों ने पूरा माहौल प्रदूषित कर दिया है। पानी में प्रदूषण, भूमि में प्रदूषण, हवा में प्रदूषण, हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण। तो तोता देखा, तोता भी कैसे बोलने लगा है, तोता को भी मालूम है। तो तोता उठता है कि उसका दोस्त भी क्या नहीं करता, आजकल शहर नहीं आता है। और क्योंकि इसमें प्रदूषण में भूमि में प्रदूषण, हवा में प्रदूषण, सभी और प्रदूषण शहर में, तो इसी कारण जो है चिड़िया भी शहर में आना नहीं चाहती। तो प्रभात बोलता है, पर मानसी, तुमने आज अकस्मात इन सब बातों को क्यों दोहराया। तो प्रभात बोलता कि तुम मानसी से बोला कि तुम ये सब बातें अभी क्यों कर रही हो। मानसी, अभी तो वही पढ़ रही थी मैं। देखो प्रभात, तुम भी पढ़ोगे तो मानव जीवन के भविष्य के बारे में सोचकर तुम भी सिहर उठोगे। तो मानसी जो है अखबार में यही सब पढ़ रही थी, तो इसीलिए मानसी ने प्रभात को इन सब के बारे में बताया। प्रभात, सो तो ठीक है मानसी, पर मैं अच्छी तरह समझा नहीं। तो प्रभात कुछ हद तक समझ में नहीं पाए। तो अभी देखो, तोता, समझा नहीं। तो तोता भी प्रभात के जैसा ही बोल उठे, समझा नहीं। मानसी, मतलब यह है कि आज अखबार में श्री हरशरण लाल शर्मा जी ने प्रदूषण के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा है, जिसका इन्होंने लिखा है अखबार में। श्री हरशरण लाल शर्मा जी ने प्रदूषण के बारे में बहुत गुरुत्वपूर्ण, बहुत जो है
महत्वपूर्ण लेख लिखा है जिसके बारे में मानसी जो है बता रही है प्रभात को। तो अभी देखो सारांश इस प्रकार है। प्रदूषण आज विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। वर्तमान युग में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के हैं? 4। भविष्य में देखो भविष्य में इनका कुप्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है, और अभी तो फैल ही रही है प्रदूषण, फिर भी बाद में और भी फैल जाएगा। उसके बारे में मानसी बता रही है। ये प्रदूषण 4 प्रकार के हैं। भूमि, वायु, जल और ध्वनि, ये 4 जो है प्रदूषण के प्रकार है। यह प्राकृतिक विपदा मनुष्य निर्मित है, और जो है अभी प्रदूषण जो बढ़ रही है इसका कारण कौन है? मनुष्य। मानसी बता रही है मनुष्य स्वयं प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है। वैज्ञानिकों से पता चलता है कि मौसम की परिवर्तन और फेफड़ों के रोग, हृदय के रोग, कैंसर, मानसिक तनाव आदि का मुख्य कारण प्रकृति में बना असंतुलन है। और यह कहा है मानसी अभी जो बीमारी हमारे जो है प्रदूषण के दौरान फैल रही है लोगों तक, तो वो सभी जो है परिवेश के कारण ही परिवेश के अनियंत्रण के कारण ही हो रहा है। जो कौन कर रहे हैं? मनुष्य कर रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी कम गंदगी नहीं फैलाती। बड़े बड़े नगर बस गए, मल निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियां नदियों में ही गिरती है, और जो है नाले में जो है गंदा जो है फेंका जाता है, गंदा जो सामान फेंका जाता है वो सभी पानी में जाकर मिल जाता है। तो उन सब के बारे में ही यह कहा है। इस प्रकार हवा पानी प्रदूषण हो रहे हैं। बड़े बड़े कल कारखानाओं के कारण धुआं निकलने से भी प्रदूषण हो रहा है। या अनवरत दौड़ती रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जल यान, विमान लगातार धुएं उगलते शोर मचाते हुए आज अनेक प्रकार के अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं। फलत वायुमंडल की 5 परतों, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की 5 परतों क्या क्या है? सोममंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल को प्रभावित करने लगे हैं। यदि प्रदूषण की मात्रा इसी रफ्तार से बढ़ती रही, प्रदूषण इसी तरह यदि बढ़ता रहा, तो दिन नहीं कि धरती से जीवन लुप्त हो जाएगा। धरती से मतलब हमारी इस धरती से क्या हो जाएगा? मनुष्य जात जो है नहीं रहेगा। तो यह कह रहे हैं लुप्त हो जाने से पहले जीवों की जो दुर्दशा होगी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। विषाक्त वायु, क्योंकि वायु है तो हम लोग है। वायु यदि हम लोग ग्रहण नहीं कर सकेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो यह इसलिए मानसी जो है कह रही है शरीर में विभिन्न प्रकार के व्याधियां पीड़ा पैदा करेगा। प्रभात, तो इससे बचने का उपाय, अभी प्रभात जो है मानसी से बोल रहा है कि इससे बचने का क्या उपाय है। तो उपाय तो अभी भी है, पर मूर्ख मनुष्य ये कब तक पाएगा। तो तोता भी बोलता है कि उपाय तो है परंतु मनुष्य जो है इसे समझता नहीं। तो इसी कारण जो है तोता बोलता है कि मूर्ख मनुष्य। तो अभी मानसी बोलती है नहीं, हमें समझना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी भावी पीढ़ियों के नामो निशान सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। ये सही बात मानसी ने बोली है, क्योंकि यदि प्रदूषण ऐसा ही बनता रहेगा, यदि हम नहीं करेंगे पर्यावरण की यदि रक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ियां, आने वाली जो है प्रजन्म जो है इन सब को उन लोगों को भी सहना होगा। तो यहाँ जो है इसी के बारे में मानसी बोल रही है। अभी प्रभात बोलता है जरूर हमें इससे बचने का उपाय सोचना ही पड़ेगा। तो प्रभात भी उसी मानसी से जो है मिलना जुला हुआ बात बोलता है। अभी तोता बोलता है सोचने का समय अब कहाँ रहा प्रभात भैया, अभी सोचिए नहीं तो। मानसी, नहीं तो संसार के समस्त प्राणियों की विलुप्ति निश्चित है। तो मानसी बोल रही है तो संसार के समस्त प्राणियों की विलुप्ति मतलब सभी प्राणी जो इस पृथ्वी पर नहीं रह सकेंगे। प्रभात, हमारा पर्यावरण हमारी रक्षा कवच है। तो प्रभात पर्यावरण का जो है परिभाषा दे रहा है। यहाँ हमारा पर्यावरण हमारी क्या है? रक्षा कवच। यदि पर्यावरण रहेगा तो हम सब लोग रहेंगे। यदि पर्यावरण मतलब प्रकृति यदि नहीं रहेगी ठीक से, तो हम सब नहीं रहेंगे, हम मनुष्य नहीं रहेंगे। जो हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, इसकी रक्षा का दायित्व भी हम सब पर है। हमें जन को जगाना है। पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में हम जरूर सहयोग दे सकते हैं। और यहाँ प्रभात जो है बोल रहा है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना है, और क्योंकि पर्यावरण की रक्षा हम कर सकेंगे तो हमारी भी रक्षा होगी। तो इसीलिए हमें ये क्या करना होगा, जन जन में इसी बात को फैलाना होगा और हमें जागना होगा, क्योंकि पर्यावरण की जो प्रदूषण है उसे हटाने के लिए। तो अभी देखो
मानसी मानसी क्या बोलती है, यह काम हम दो तरह से कर सकते हैं। तो उपाय किस तरह से है, दो तरह से हम कर सकते हैं। पहले कि हम गंदगी ना फैलाए और दूसरे गंदगी को साफ करने में सहयोग दे। हम खुद गंदगी ना फैलाए और गंदगी को साफ करने में हम सहयोग करें आपस में। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाए। अपने घर और पास पड़ोस को साफ सुथरा रखकर विद्यालय के आसपास की सफाई करके हम जरूर प्रदूषण को रोक सकते हैं। हमें क्या करना होगा, पर्यावरण को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना होगा और घरों के आस पड़ोस के घरों में साफ सुथरा रखना होगा। तो इसी से हम प्रदूषण जो है होने से रोक सकेंगे। तोता भी बोले, शाबाश मानसी दीदी, शाबाश प्रभात भैया। मानसी को भी क्या करता है, शाबाशी देता है और प्रभात को भी। तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और तोता भी उन दोनों के साथ है। आओ इस सुंदर धरती की रक्षा की शपथ ले। और जो है तोता बोल रहा है, अभी हम लोग क्या करें, शपथ ले कि हम लोग धरती की रक्षा करेंगे। तो तीनों एक साथ शपथ लेते हैं, ना रहेगी धरती तो ना रहेंगे हम। यदि धरती नहीं रहेगी तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ बहनों, वृक्ष लगाओ, धरती बचाओ। हम पेड़ लगाओ, हम यदि पेड़ लगाएंगे तो धरती बचेगी। आज समय बहुत है कम, न रहेगी धरती तो ना रहेंगे हम। यदि धरती नहीं रहेगी तो हम सब भी नहीं रहेंगे।